यमुना पार की तहसील बारा के अंतर्गत आने वाला विकास खंड जसरा स्थित ग्राम सभा जसरा। इस समय जसरा में जो है कि छोटे छोटे बच्चों का एक सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यशाला इस बात को लेकर चलाई जा रही है कि अभी आज नवमी है। हमारे सनातनी या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, विश्वास करने वाले आज दुर्गा की जो है पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद कल संभवतः दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी होगा। लेकिन जो नवमी है कल दशहरा माने विजयदशमी। विजय किसकी विजय है? सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी की। देखा जाए कि 2500 साल पहले तथागत बुद्ध के बाद जब सम्राट अशोक, जिसको सम्राट कहा गया है, सम्राट अशोक को जो जिस तरह की इतिहासकारों ने अलग अलग बिंदु से हम चर्चा करते हैं, तो कल जो है कि भारत देश के अलग अलग स्थानों पर जहाँ एक ओर जो है कि रावण का पुतला दहन करेंगे या आज हम महिषासुर का मर्दन करेंगे, वहीं पर जो बहुजन समाज के लोग हैं या मूल निवासी, जहाँ आर्य और अनार्य के बीच युद्ध की संकल्पना इतिहास में देखने को मिलती है। जो अनार्य समाज के लोग हैं, जिनको कभी राक्षस कहा गया, कभी दानव कहा गया, कभी शूद्र कहा गया, कभी दलित कहा गया, आज वही बहुजन समाज जो अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो बहुसंख्यक हैं, तो चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जो बहुजन बाहुल बस्तियां हैं, वो दशहरे पर दुर्गा पूजा ना करके वो बाबा साहेब के 9 दिन तक जो है कि एक धम्म विजय दिवस के रूप में 9 दिन तक करते हैं। और कल जो है जो दशहरा है, दशहरा में सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और दशहरा का एक और पावन त्यौहार ये है कि बाबा साहेब 1932 में घोषणा किए थे कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं उस धर्म में मरूंगा नहीं, मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब 1932 में घोषणा करी और 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं पति पत्नी के साथ 10 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने हिंदू धर्म को या हिंदू व्यवस्था को छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मतलब कि 14 अक्टूबर 1956 जो था वो दशहरे के दिन था, या सम्राट अशोक धम्म विजय, तो उसको हम जो है धम्मचक्र पवतना या धम्म दीक्षा दिवस के रूप में जानते हैं। कल दशहरा का जो दिन है, नागपुर का जो दीक्षा भूमि है, हम ये प्रयागराज की धरती पर जो यहाँ पे कुंभ लगता है, जो करोड़ों की हम चर्चा करते हैं, ये करोड़ों की संख्या अगर देखनी है तो कल धम्म विजय दिवस पर नागपुर में आप रेलवे स्टेशन से लेकर के दीक्षा भूमि तक सरसों डालने तक की जगह आपको नहीं मिलेगी। वहाँ सेवक रूम में आप स्टेशन पर जैसे उतरेंगे, आपको एक कुली से लेकर के सफाई कर्मचारी से लेकर के जितने उपासक उपासिका हैं, आपको कहीं शरबत पिलाते मिलेंगे, कहीं चाय पिलाते मिलेंगे, कहीं कचौड़ी सब्जी। मतलब आप यहाँ खाली पेट अगर जाएंगे तो समझिए भर पेट आएंगे। और वहाँ पे हम बाबा साहब ने एक जो बुनियाद डाली, उस परंपरा को लोग आज भी बनाए रखे हैं और इसको आने वाले समय तक लोग बनाए रखेंगे, जो धम्म दीक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ प्रयागराज की धरती से, जो इसको एक समय हम उदयन का राज भी कह सकते हैं, वत्स की धरती कह सकते हैं, या धम्म धूसर की भी नगरी रही है, जहाँ हर्षवर्धन हर छठे साल, हर 12वें साल यहाँ जो सम्राट या हर्ष का जो मेला लगता था, बौद्ध मेला लगता था, आज कहीं न कहीं वो कन्वर्ट होकर के आज कुंभ हो गया है, लेकिन बौद्धों का मेला था। इसको तथाकथित व्यवस्था के लोगों ने दूसरा रूप दे दिया है। लेकिन आज भी कहीं न कहीं, भले वो जीवाश्म के रूप में ही क्यों न पड़ा रहा हो, आज बुद्धिज्म धीरे धीरे प्रयागराज की धरती से भी पनप रहा है। आज प्रयागराज की धरती से यहाँ छोटे छोटे संगठन जो बहुजन साहित्य है, कला है, संस्कृति है, या हम कह सकते हैं साहित्य कला संस्कृति के साथ साथ जो बहुजन रंगमंच है, उसके पुनर्स्थापित की दिशा में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, समाज सेवी, रंग निर्देशक, रंगकर्मी, IP रामबरी जो इस दिशा में लगे हुए हैं। आप कल जो 12 तारीख है, जो विजयदशमी का दिन है, सम्राट अशोक विजयदशमी का दिन है, या धम्मचक्र पवतना धम्म दीक्षा दिवस का दिवस है। इस दिवस पे जहां हम आज की तारीख में हम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या कह सकते हैं आज की तारीख में। लेकिन आज से जब हम खोडस महाजनपद पढ़ते हैं, तो खोडस महाजनपद में एक जनपद जो है साकेत है।
साकेत जिसको कहा गया है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो सम्राट सम्राट जो है कि बृहद्रथ की बात कही जाए, सम्राट अशोक की बात की जाए, उनके 10वें जो क्या कहते हैं कि 10वें जो राजा थे बृहद्रथ, वो बृहद्रथ के माध्यम से किस तरह से जो अयोध्या है उसको अवध कहा गया है। अवध माने, बध माने होता हत्या करना, अवध माने बिना हत्या के जो राज्य या जो क्षेत्र ले लिया गया है, वो अवध से परिमार्जित होते होते आज अयोध्या हो गया है। अयोध्या का देखा है कि जो राम मंदिर की बात है, इसको हमारे पुरातत्विक जो पुरातत्व विभाग है, वो राम मंदिर की आज हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पुरातात्विक साक्ष्य अगर कहता है तो 2500 साल पहले सम्राट अशोक के समय में वो बुद्ध विहार था, इतिहास कहता है। लेकिन उस ऐतिहासिक रूप में जिसको अवध है, आज छोटे छोटे बच्चे प्रयागराज की धरती से आपको अयोध्या की धरती पर बुद्धिज्म को पुनर्स्थापित करने की दिशा में धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्म दीक्षा दिवस जो मनाया जा रहा है, वहाँ पे ये अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बहुजन समाज जो आज अपने मूल धर्म से या धम्म से विचलित है, कहीं वो भटक रहा है, आज उनको पुनः अपने मूल निवासी बहुजन समाज का जो धम्म है, तथागत बुद्ध का जो संदेश है, तथागत बुद्ध को जो 2500 पहले उन्होंने जो उपदेश दिया था, जो धम्म है, उस धम्म को वापस लाने की बात की जा रही थी। बच्चे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो है कि नृत्य नाटिका के माध्यम से छोटे छोटे आप देखते जाइए। कल जो है स्टॉप करना होगा, इसको छुए किसको छुएंगे, इसको छुएंगे ना, रोकने वाला पूरा रुक जाएगा, जुड़ जाएगा। अभी आप सब देखे हैं आदिवासी जंगल रखवाला रे। ये बच्चे जो है छोटे छोटे, निश्चित है कि हमारे अनुसूचित जाति का एक अंग जो है अनुसूचित जनजाति है जो जंगलों में रहती है, उनकी भी अपना कला है, साहित्य है, संस्कृति है। तो उस पर भी एक लोक नृत्य या नृत्य नाटिका तैयार है। छोटे छोटे बच्चे उसको भी कार्यक्रम जो है अयोध्या के जो देवकाली तिराहा है और पार्वती मैरिज लॉन है, जहाँ पर जो है कि कार्यक्रम 2 बजे शुरू होगा। ये बच्चे छोटे छोटे जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से आग्रह, आप सब परिवार साथी मित्रों सहित वहाँ पे अयोध्या में आमंत्रित हैं। आप आइए, इन छोटे छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करिए, इनका हौसला अफजाई करिए। अभी देखिए कल विजयदशमी का जो दिन है, जो सम्राट अशोक विजयदशमी, देखिए किस तरह से हम लोग अपना नृत्य के माध्यम से किस तरह से हम लोग अपनी विजयदशमी मनाने जा रहे हैं। आप छोटा सा क्यों देखिए।
शुभ दिन आया विजयादशमी पावन दीक्षा भूमि हो पावन दीक्षा भूमि शुभ दिन आया विजयादशमी पावन दीक्षा भूमि हो पावन दीक्षा भूमि गूंज उठी ये धरती अंबर गूंज उठी ये धरती अंबर सबकी एक ही वाणी हम शरणं गच्छामि हम शरणं गच्छामि हम शरणं गच्छामि शुभ्र वस्त्र परिधान करके आए लाखों नर नारी बौद्ध धर्म को अपनाने की बौद्ध धर्म को अपनाने की इच्छा है दिल में भारी अंधियारे जीवन में अपने अंधियारे जीवन में अपने करने ज्ञान की रोशनी हम शरणं गच्छामि हम शरणं गच्छामि हम शरणं गच्छामि अभी आप सब देख रहे थे कि किस तरह से धम्म विजय दिवस के अवसर पर कि हम लोग के जो है कि जो शुभ दिन आया और सम्राट अशोक की धम्म विजय दशमी किस तरह से इसी तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। बहुत चुनाव प्रचार में भी लोकसभा चुनाव हुआ था बहुत सारा, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग जो इस समय कि देखा जाए कि हज़ारों साल की जो व्यवस्था देखी जाए, देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी बाबा साहेब ने 1932 में गोलमेज सम्मेलन में कही थी, हमारे देश में जो बहुजन समाज में विशेष करके जो अस्पृश्य समाज के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, जो अछूत समाज के, उनकी स्थिति क्या है, जानवरों से बदतर थी। लेकिन हमारा जो अध्ययन है आज की तारीख में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति में विशेष करके एक दो जातियां ऐसी है उनकी स्थिति आज भी जानवरों से बदतर है। हमारा कहने का मतलब कि जो तथाकथित व्यवस्था के यहाँ कुत्ता जो पाला जाता है उसका मान सम्मान उनके घर में है, लेकिन आज भी अनुसूचित जाति की कुछ ऐसी उपजातियाँ हैं जिनकी स्थिति आज भी उनके पालतू कुत्ते से भी बदतर है। उसी तरह से अगर देखा जाए कि हमारे भारत देश में जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और ओबीसी समाज को जो 6,743 जातियों में तथाकथित व्यवस्था के लोगों ने बांटा, डिवाइड किया। आज अगर देखा जाए कि उनको इंसानियत का दर्जा कोई दिखा, अगर वो मानवता उनके अंदर आई, इंसानियत अगर समझा गया, इंसान समझा गया, तो तथागत बुद्ध के बाद पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के बाद इस धरती पर या भारत देश में बाबा साहेब अगर नया होते, आज भी बहुजन समाज की स्थिति जानवर से बदतर होती। तो बहुजन समाज के छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कह रहे हैं, भीम आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, तो आप लोग ध्यान से समाज के भाग खुल जाएंगे, भीम आएंगे।
अभी आप सब देखे हैं कि भीम आएंगे तो अगना सजाएंगे। उसी तरह से देखा जाए कि इस भारत देश में आज से लगभग 250 साल पहले 1840-45 के करीब अगर महिलाओं के शिक्षा की अगर कोई बात किया है तो राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले ने किया है। और अभी देखा जाए 9 अक्टूबर जो आया था, अभी फातिमा शेख जिनके भाई उस्मान शेख थे, ये भाई बहन दोनों मिल करके फुले साहब ने या फुले दंपत्ति ने जब महिलाओं के पढ़ाई की बात करी या उनको शिक्षित करने की बात करी तो फुले साहब के पिता उनको घर से निकाल दिए, पति पत्नी को निकाल दिए। तो वो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले अगर इनको कोई शरण दिया तो समझिए कि उस्मान शेख, उनकी बहन जो है फातिमा शेख, ये चारों मिल करके देखा जाए कि अपने समय में लगभग 13 स्कूलें उस समय पूना में खोले गए। और उनमें अगर खोले भी गए स्कूल, किसके लिए खोला गया? महिलाओं के लिए। तो देखा जाए कि भारत देश की धरती पर अगर महिलाओं की शिक्षा की पहली बार अगर कोई बात किया है तो सावित्री बाई फुले ने किया है, उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया है। लेकिन आज भी हमारे लोग कि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे स्कूलों में सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई जाती है। सावित्री बाई फुले की जो अभी हम लोग की तरफ से नए सत्र में मनाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि स्कूलों में क्या है, हमारे हिंदू व्यवस्था में विद्या की देवी सरस्वती को कहा गया है। ठीक है ना, हम किसी पर आलोचना नहीं करेंगे ना कमेंट करेंगे, लेकिन देखा जाए कि इस धरती पर हजारों साल से जब भी महिलाएं इस धरती पर हैं, इनके शिक्षा की अगर पहली बार कोई अगर बात किया है तो सावित्री बाई फुले किया है। तो सावित्री बाई फुले के जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जा रहा है लोक नृत्य के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। अभी आप सब ने देखा कि सावित्री बाई फुले की अमर कहानी, किस तरह से सावित्री बाई फुले ने हम महिलाओं के लिए शिक्षा की आज से 200 साल पहले 1840 के दरमियान जो है अलग जगाई। और निश्चित है अगर आज किसी भी समाज के महिला, अगर आज देखा जाए कि बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार महिला पुरुष को बराबर दिया, निश्चित है कि बाबा साहब सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले से प्रेरित थे। और बाबा साहब के 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, कबीर, उसके बाद फुले साहब। तो निश्चित है तीनों की जो विचारधाराएं थी बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से उसको अनुच्छेदों में कहीं न कहीं पिरोया है, तभी जाकर आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर बराबरी का अधिकार मिल पाया है। तो अगला हम देखेंगे
कि हम भीमराव के बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बाबा साहेब की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो देखिए गीत के माध्यम से हम भीमराव के बच्चे हैं। कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, आंख दिखा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, वो संविधान निर्माता पहचान बता देना, वो भारत भाग्य विधाता उनको बतला देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, समझा देना। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय वो भीमराव जितने हैं ये संविधान बनाया, वो भीमराव जितने हैं ये संविधान बनाया, हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया, हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया, और जीना हमें सिखाया। वो नारी मुक्ति दाता एहसान बता देना, वो नारी मुक्ति दाता एहसान बता देना, एहसान बता देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, समझा देना। अभी आप सब देख रहे थे कि क्रम से बच्चे जो है कि जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, जो साथी फैजाबाद के इर्द गिर्द, जो फैजाबाद का जो पार्वती मैरिज लॉन देवकाली तिराहा के पास स्थित है, आप सभी साथियों को जो बहुजन समाज से हैं, निश्चित है इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, इनको उत्साहित करने के लिए आप सभी साथियों का पार्वती मैरिज लॉन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आपका स्वागत किस तरह से करेंगे, एक छोटा सा इनका क्यू देखिए। आपके चरणों में है नमन। निश्चित है आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इतना शेयर करिए कि हज़ारों हज़ार बहुजन समाज के जो तथागत बुद्ध के, बाबा साहेब के, फुले के, पेरियार के, मानवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, समर्थक हैं। आप इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए भारी से भारी संख्या में सपरिवार साथी मित्रों सहित पहुंचिए। निश्चित है आप सबकी दिव्य उपस्थिति से इन सभी बच्चों का हौसला अफजाई होगा, इनका मार्गदर्शन होगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, जैसे कुछ भी अगर इसमें संशोधन करना है तो आपका सुझाव अपेक्षित है। निश्चित है कि ये बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जो जड़ें हैं, ये छोटे छोटे बच्चे उसको मजबूत करने के लिए बहुजन समाज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को मजबूत करने के लिए नृत्य है, नाटक है, गायन है, उसके माध्यम से ये बच्चे समर्पित हैं। तो निश्चित है आप सबकी दिव्य उपस्थिति से इन बच्चों का हौसला अफजाई होगा, ये सभी बच्चे उत्साहित होंगे। निश्चित है कि आप सबके दिव्य उपस्थिति से बहुजन समाज की जो साहित्य है, कला है, जो संस्कृति है, वो निश्चित है निरंतर आगे बढ़ेगी। आज नहीं तो कल
इन छोटे छोटे बच्चों का जो सपना है, इनकी जो उड़ान है, ये सफलता के उत्तम शिखर को प्राप्त करेंगे। निश्चित है अपने के साथ साथ अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज।